हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एग्जाम देना है हमें 19 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का, जिसमें मैं ये तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड के सभी बालक जो हैं, सभी विद्यार्थी जो हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं लगातार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वितान में जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें आपको इससे पहले जो वीडियोज बनी है दो, पहली वीडियो थी सिल्वर वेडिंग के चैप्टर पे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरी वीडियो है आपकी झूठ, जो आनंद यादव जी का उपन्यास है, उस पर एक अंक थी, उसमें आपको 55 क्वेश्चन देखने को मिले। और आज ही तीसरा जो चैप्टर है आपका अतीत में दबे पांव, इस पर आपको 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन में से आपको पता है कि 10 क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जाम में देने हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छा एग्जाम जाए। आप सभी का, आपके 10 के 10 मार्क्स वितान से जो आने वाले हैं, फुल मार्क्स आप गेन करें। उसके लिए वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये वीडियो देखने से पहले दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, तो अवश्य इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों देख लीजिएगा। तीनों वीडियो आप देखिए, आपके 10 के 10 नंबर आएंगे। और इससे पहले एक चौथी वीडियो बन चुकी है अभिव्यक्ति और माध्यम पर, उसमें 101 क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसमें से आपके 5 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अधिक समय न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अतीत में दबे पांव की रचना किसके द्वारा की गई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही व्यक्ति हमें वितान में देखने को नहीं मिलते। तो ओम थानवी जी आपका सही ऑप्शन होगा, जो अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो जो ताम्रकाल था उसमें सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जिसमें अतीत में दबे पांव, जिस कथा का वर्णन है, जिस कहानी का वर्णन है अतीत में दबे पांव में, वो मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई के समय कौन सी वस्तुएं मिली थी। तो हमें क्या मिला था, चाक पर बने चित्रित भांडे या सड़कें। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही हमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है। मैंने भी बताया कि पूरी जो ये अतीत में दबे पांव कहानी है वो मोहनजोदड़ो पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र भी मोहनजोदड़ो को ही माना गया है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो नगर कहां पर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो नगर कहां पर था। ऑप्शन ए टीले पर था, बी मैदान पर था, सी पहाड़ों पर, या डी पर्वतों पर। तो जो मोहनजोदड़ो पूरा नगर बसा था, वो बसाया गया था और वो टीलों पर बसाया गया था। और टीले किस प्रकार के थे, वो कृत्रिम टीले थे, मतलब व्यक्तियों ने ही उन टीलों का निर्माण किया और उस पर वो नगर बसाया। नेक्स्ट, आपका मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है क्या। घास का टीला, मिट्टी का टीला, रेत का टीला, या मुर्दों का टीला। तो कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आपका सही ऑप्शन होगा डी। मोहनजोदड़ो नगर की सभ्यता और संस्कृति का सामान किसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो जो सामान है पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो नगर में जो हमें मिली है, वो किसकी शोभा बढ़ा रहा है। मतलब सारा का सारा सामान कहाँ पर है, अजायब घरों में। तो अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। कोठार किसके काम आता था। जो मोहनजोदड़ो में जो नगर में कोठार बने हैं, वो किस चीज के लिए होते थे। क्या वो सुरक्षा के लिए होते थे। ऑप्शन बी धन जमा करने के लिए, सी अनाज जमा करने के लिए, या डी पानी जमा करने के लिए। तो जो कोठार बनते थे वो थे अनाज जमा करने के लिए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई। तो जो हमारे यहाँ पर दिल्ली संग्रहालय में उसको रखा गया है। नेक्स्ट, आपका मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर सेवक को किस प्रदेश का ख्याल आया। एक राज्य है हमारे यहाँ पर, जो मोहनजोदड़ो की गलियां हैं उन सबको देखकर एकदम से उसी प्रकार का ख्याल आता है। तो वो राज्य है हमारे यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान को देखकर एकदम से मोहनजोदड़ो का ख्याल आता है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में गेहूं मिले वो किस रंग के थे। तो जो गेहूं थे वो थे काले रंग के। नेक्स्ट, अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। जो अजायब घर है जहां पर सारा मोहनजोदड़ो से जो भी कुछ मिला है वो सारा का सारा सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, तो वहां पर जो व्यक्ति तैनात था उसका नाम क्या था। क्या उसका नाम नवाज खान था, या मोहम्मद खान, अनी नवाज, या अभी बख्तवार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि उसका नाम अनी नवाज था। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है। सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, या नागर बोध। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध उसकी खूबी है। नेक्स्ट, आपका लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित, या व्यापार पोषित। जो सिंधु सभ्यता जो सौंदर्य बोध था वो था व्यापार पोषित होना। नेक्स्ट, आपका मोहनजोदड़ो नगर की एक सड़क की चौड़ाई कितने फीट थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या आप देखिएगा ऑप्शन ए 11 फीट, 22 फीट, 33 फीट और 44 फीट। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 33 फीट सड़क की चौड़ाई होती थी। मोहनजोदड़ो शहर के सुनसान मार्ग पर किसकी रुनझुन की आवाज सुनाई देती थी।
किसकी आवाज थी वो? गीतों की, पानी की, सितार की या बैलगाड़ी की? तो आपको बता दूं कि वो बैलगाड़ी की आवाज थी, और जो सड़क चौड़ी थी उनमें बैलगाड़ी आराम से निकलती थी, और वहां पर दो बैलगाड़ियों के निकलने का वर्णन हम अध्याय में मिलता है कि दो बैलगाड़ी एक साथ निकल सकती हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है? सबसे ऊंचे चबूतरे पर जो यहाँ पर देखते हैं मोहनजोदड़ो का जो टीला है उसके सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन ए है आपका 20 फुट, बी 30 फुट, सी 25 फुट और डी 40 फुट। तो जो बौद्ध स्तूप बना है वो है 25 फुट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट आपका राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो कब आए? सन 1922 में, 20 में, 15 में या 1925 में? तो जो राखलदास बनर्जी जी आए थे वो हमारे पास 1922 में। मोहनजोदड़ो में खुदाई का व्यापक अभियान किसके निर्देश पर शुरू हुआ? आखिर उस समय कौन से मार्शल, यहाँ पर चारों में मार्शल दिया है पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से मार्शल के अकॉर्डिंग आपके मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई? तो यहाँ पर जॉन मार्शल है आपका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो नगर की सभ्यता किस राज्य की सभ्यता से मिलती जुलती है? पहले क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी गलियों को देखकर हमें मोहनजोदड़ो की याद आती है, तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। क्वेश्चन ने रूप परिवर्तित किया है। राजस्थान की धूप कैसी है? दूरदर्शी है, अपारदर्शी, पारदर्शी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो राजस्थान की धूप है वो है हमारा पारदर्शी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शहर में जिस स्थान पर स्तूप बना है उस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? जहां पर स्तूप बना है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गढ़, बी किला, सी कुंड और डी बुर्ज। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, उसे गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता किस समाज की स्थापना थी? ऑप्शन ए हिंदू समाज, सुसंस्कृत समाज, मुस्लिम समाज या बौद्ध समाज? तो हम यहाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, वो थी सुसंस्कृत समाज। नेक्स्ट है आपका, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे सिंधु नदी कितने किलोमीटर दूर बहती थी? जो स्तूप बना था उसके चबूतरे के पीछे नदी बहती थी, तो उसकी दूरी कितनी थी कि कितने किलोमीटर दूर बह रही है? 7 किलोमीटर, 5, 6 या 4? तो ऑप्शन सही है आपका 5 किलोमीटर। किस वर्ग के घर ज्यादा मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे? मतलब जो घर बने हैं उनकी सामग्री ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो किसकी हो सकती है? आप ध्यान से देखिएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ, निम्न वर्ग के साथ पहले से ही दुर्व्यवहार या असमानताएं दिखाई जाती हैं, तो उसी के साथ वहां पर भी उनके घर भी असमान ही थे। मोहनजोदड़ो नगर की 1/3 खुदाई कितने वर्षों में हुई थी? तो 1/3 खुदाई जो हुई उसे कितने वर्ष लग गए? 50, 100, 200 या 400? सही ऑप्शन है आपका डी, 400 वर्ष लग गए। नेक्स्ट आपका, कुंड लगभग कितने फुट लंबा होता था? एक कुंड बना होता था जिसकी लंबाई चौड़ाई होती थी और वो गहरा भी होता था। मतलब कितने फुट गहरा ये कुंड होता था? इसकी लंबाई यहाँ पर 40 फीट की होती थी, 40 फीट लंबा होता है। फिर उसको चौड़ा पूछा गया है तो ये लगभग 25 फीट इसकी चौड़ाई होती थी। जो कुंड थी 40 फीट लंबाई, 25 फीट चौड़ाई, और जो गहराई है, नेक्स्ट क्वेश्चन गहरा है तो ध्यान से रखिएगा, ये 7 फीट थी। तो आप जब इस क्वेश्चन को याद करें तो 40, 25 और 7 ये चीज अपने माइंड में फिक्स कर लें। यदि लंबाई चौड़ाई या फिर इसकी गहराई पूछी जाती है तो आप 40, 25, 7 इसको याद करके रखिए, तो आपके तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आंसर आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कुंड की खास बात क्या थी? कच्ची ईंटों का जमाव था, पक्की ईंटों का जमाव, कच्ची पक्की ईंटों का जमाव या कोई भी नहीं? तो जो कुंड बना होता था वो पक्की ईंटों के जमाव से बना होता था, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच क्या प्रयोग किया जाता था? मतलब कुंड का तल और ईंटों के बीच में चूने का गारा, चिरोड़ी का गारा या दोनों? क, तो दोनों का ही प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ क्या था? कुआं, झील, तालाब या नाली? तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ उसके तालाब था। अब जो कुंड बना है, जो हम अभी कुंड देख रहे थे, उस कुंड के अगर हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ भी कुछ होगा। हाँ, दूसरी तरफ क्या है? तो दूसरी तरफ क्या है? विशाल कोठार, विशाल भवन, विशाल मंदिर या विशाल मस्जिद? तो दूसरी तरफ होते हैं विशाल कोठार। यहाँ उस साइड में आप देखेंगे कि कोठार बने होते हैं, जो कोठार की चीज के अनाज को रखने के लिए। गढ़ में 9 चौकियों की कितनी कतारें थी? 1, 2, 3 या 4? तो जो 9 चौकियां थी वो 3-3 कतारों में बनी थी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के दौर में व्यापार के साथ और क्या होता था? उन्नत खेती, पशुपालन,
मछली पालन या मुर्गी पालन। तो यहाँ पर अध्याय के अनुसार हमें पता चलता है कि वहां पर उन्नत खेती की जाती है। नेक्स्ट आपका, सिंधु घाटी के लोग अन्न का क्या करते थे? निर्यात, आयात, दोनों, उपयुक्त सभी। दोनों एक ही आंसर बन रहे हैं, तो या तो निर्यात होगा या आयात होगा। तो जो सिंधु घाटी के लोग करते थे वो अनाज को खरीदते थे, आयात करते थे। नेक्स्ट, तांबे की खानें कहाँ पर थी? तो तांबे की खानें कहाँ पाई गई हैं? राजस्थान में। किसके पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं? कपास के, गेहूं के, जौ के। तीनों ही चीजें जो हैं हमें खुदाई में सबूत मिले हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो में किस फसल के बीज मिले हैं? कपास के, बाजरा के, जौ के, ज्वार के। तो जो बीज मिलते हैं हमें कपास के मिलते हैं। सूती कपड़ा कितना पुराना है? 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4 या 5000 ईसा पूर्व। तो जो सूती कपड़ा बना है वो 3000 ईसा पूर्व पुराना है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सभ्यता में सूत की कताई बुनाई के साथ और क्या होता था? सिलाई, रंगाई या दोनों? तो कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई होती थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो नगर के धार्मिक अनुष्ठानों के पास क्या बनी है? पाठशालाएं, ज्ञानशालाएं, गौशालाएं या उपयुक्त सभी। तो जो मोहनजोदड़ो के धार्मिक अनुष्ठान जहां पे होते थे वहां पे ज्ञानशालाएं बनी है। ऑप्शन बी सही हो। कॉलेज ऑफ द प्रीस्ट्स किसे माना जाता है? कॉलेज ऑफ द प्रीस्ट्स माना जाता है ज्ञानशाला को। मोहनजोदड़ो नगर में छोटे टीलों पर क्या बने होते हैं? तो जो छोटे टीले होते थे उनपे बस्तियां बनाई जाती थी। बस्तियों को क्या कहकर पुकारा जाता था? ऊंचा नगर, मध्यम नगर, नीचा नगर या उपयुक्त सभी। तो जो बस्तियां थी उनको बुलाया जाता था नीचा नगर। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया, बढ़ गया, लंबा हो गया या खत्म हो गया? तो जो टीलों का आकार था वो छोटा हो गया। मोहनजोदड़ो से कितनी तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं? 2, 3, 4 या 5? 2 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के समय कितनी बैलगाड़ियां सड़क पर एक साथ आसानी से जा सकती थी? अभी अभी मैं बात कर रहा था, जब बैलगाड़ियों की बात आई थी तो 2 बैलगाड़ियां 33 फुट सड़क पर आसानी से जाने की बात यहाँ पर हमें मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता संसार की पहली कैसी सभ्यता है? तो पहली ज्ञात सभ्यता है। नेक्स्ट, लोग नाव से किसका कारखाना देखते थे? रंगरेज का कारखाना, कपड़े का कारखाना, कोयले का कारखाना या लकड़ी का कारखाना? तो लोग नाव से जाकर रंगरेज का कारखाना देखते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सब कुछ कैसा था? चौकोर था, आयताकार था, गोल था या दोनों? तो यहाँ पर चौकोर और आयताकार चीजें यदि मिल रही थी तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो में शहर की ज्यादा आबादी का पता कैसे चलता है? कि उस शहर में ज्यादा आबादी थी, इस चीज का पता हमें कैसे चलता है? बड़े घरों में छोटे कमरों को देखकर, या बड़े घरों में बड़े कमरे, छोटे घरों में छोटे कमरे या छोटे घरों में बड़े कमरे? बड़े घर और कमरे छोटे छोटे, इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा है। नेक्स्ट, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर कितने खंडों का एक विशाल प्रबंध छपवाया था? तो 3 खंडों का एक प्रबंध छपवाया था जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? 30,000, 25,000, 40,000, 50,000 से ज्यादा? तो वो 50,000 से भी ज्यादा है। क्या मोहनजोदड़ो में अनुशासन था? बिल्कुल अनुशासन था, अनुशासित नगर बने हुए थे, तो उससे हमें लगता है कि एक हाँ अनुशासन था। आकार की भव्यता की जगह सिंधु घाटी में और किसकी भव्यता दिखाई देती है? कला की, सौंदर्य की, रचनात्मकता की या उपरोक्त सभी की? तो हमें कला की, सौंदर्य के साथ साथ हमें कला की भव्यता दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई के दौरान किस किस धातु की सुइयां अधिक मिली हैं? तो सुइयों की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए तांबे की, बी कांसे की, सी लोहे की या फिर क ख दोनों? तो अधिक किसकी मिली है बात हुई है, तो अधिक मिली है हमें तांबे की। काशीनाथ दीक्षित को किस धातु की 3 सुइयां मिली? अब देखिए किसी धातु की सिर्फ 3 सुइयां मिली है, तो किसकी? तांबे की, लोहे की, सोने की, चांदी की? तो तांबे की तो बहुत अधिक सुइयां मिली हैं, तो हमें दूसरे किसी धातु की है, तो वो धातु है सोने। सोने की हमें 3 ही सुइयां मिली हैं। खुदाई में सोने की सुइयों के अलावा और किस धातु की सुइयां मिली हैं? तो वो हमें पता चल चुका है कि तांबा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार आप वितान के तीसरे चैप्टर अतीत में दबेपाओं की भी सभी 60 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। आपने देखा कि आप तीनों वीडियोस, जो पहली वीडियो आई थी हमारी सिल्वर वेडिंग पर 50 क्वेश्चनों को लेकर, दूसरी वीडियो आई हमारी झूठ पर 55 क्वेश्चनों को लेकर, और ये तीसरी वीडियो आई हमारी अतीत में दबे पाओ 60 क्वेश्चनों को लेकर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम टोटल 165
क्वेश्चनों का अध्ययन इन 3 वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। अब अगर तीनों वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि 10 के 10 मार्क्स आपके फुल मार्क्स हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझा है, टोटल अगर इस टाइम देख रहे होंगे तो वीडियो की लगभग 70-75 मिनट हुई होगी। 70-75 मिनट में आपके 10 मार्क्स पूरे आ गए हैं, आने चाहिए। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचा दीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि एग्जाम से पहले पहले वो इसको देख सके और अपने मार्क्स को गेन कर सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप